लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से ईद उल अदा के कंसेप्ट की फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है। जो पीएनजी बैकग्राउंड इस्तेमाल होगा उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो ये प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यहीं पर लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। प्लस वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से हम एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुख्तलिफ तरह के बैकग्राउंड्स के, ठीक है ना। बैकग्राउंड आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हैं। इस तरह के बैकग्राउंड के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेने। मैं एक बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ऐड फोटो वाले टूल पे जाता हूँ, यहाँ से मैं अपनी एक रैंडमली फ़ोटो ऐड करता हूँ। यहाँ पे मिस्टर फैज़ू की हमने एक फ़ोटो ऐड की। आप अपनी मर्ज़ी की अपनी फ़ोटो क्लिक करके ऐड कर सकते हो, कुर्ते वाली जिसमें आपने कुर्ता पहना हो। कट आउट वाले टूल पे जाएंगे, इसका बैकग्राउंड हम अरेज करेंगे। बिल्कुल आसान है, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आपने पर्सन पे टैप करना है, जस्ट 1 सेकंड के अंदर आपका बैकग्राउंड अरेज हो जाएगा। उसके बाद जो एरिया रहता है आप उसको अरेज वाले टूल से सेट कर सकते हो। ब्रश वाले टूल से आप उसको, अगर किसी जगह कोई सिलेक्ट नहीं हुई आप उसको वहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप इजीली अपने बैकग्राउंड को अरेज कर पाओगे। और ऊपर हम डन वाले ऑप्शन से इसको डन करते हैं और यहाँ से ये हमारा बैकग्राउंड परफेक्ट तरीके से अरेज हो चुके हैं। अब हम इसको बैकग्राउंड के इस तरफ ऐड कर दें ताकि जो पीछे ईद लिखा वो भी नजर आए। दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से हम गोट वाली पीएनजीज ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये वाली पीएनजीज आपने ऐड करनी है। साथ वाला एक ऑप्शन आपको लेयर वाला दिखाई दे रहा है, से आप इन पीएनजीज को ऊपर नीचे कर सकते हो, मूव डाउन मूव अप, ठीक है। इनको मूव डाउन करते हैं ताकि ये हमारी फोटो के बैकग्राउंड के पीछे चली जाए, ठीक है। बैक पीछे चली गई है। अब इन पीएनजीज को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि ये बिल्कुल रियल लगें कि इस तरह से गोट खड़ी हुई है। उस दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम एक और पीएनजी पिजन्स वाली ऐड करेंगे, ठीक है ना। इन पीएनजीज को आपने थोड़ा सा क्रॉप कर लेना ताकि आपको बाद में कोई मसला परेशानी ना हो, इधर उधर हाथ लग जाए तो ऊपर नीचे हो जाएंगी दूसरी पीएनजी। दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम एक और पीएनजीज को ऐड करते हैं, ठीक है। डेकोरेशन वाली पीएनजीज हैं, इनको हमने ऐड किया है, इनको थोड़ा सा ऊपर करना है और यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। जो पीएनजीज बैकग्राउंड होंगे उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लास्ट पे मौजूद है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करने। आगे हम इस फोटो के साथ क्या करेंगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है तमाम बैकग्राउंड के साथ। यह हमने पीएनजीज को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से हम ईद मुबारक वाली पीएनजी ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह की और पीएनजीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मुख्तलिफ कलर की, मुख्तलिफ डिज़ाइन की, ठीक है। और हमने इसको इधर उधर करके आपने इसको जिस तरह मर्जी एडजस्ट करना चाह रहे हो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आपने इसको एडजस्ट करना है, ना ज़्यादा रखना है ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा रखना है। आप यहाँ से इसको लिख भी सकते हो और जो पीएनजीज मैं आपको दूंगा आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे टूल्स पे, एडजस्ट पे जाएंगे, अपनी फ़ोटो की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, कलर ग्रेडिंग करेंगे, क्लैरिटी पे जाकर क्लैरिटी को बुलाएंगे। सैचुरेशन को आपने कम या ज़्यादा करके चेक करना है। उसके बाद हाईलाइट्स को आपने थोड़ा सा कम रखना है और इसकी शेडो को आपने कम या ज़्यादा करके चेक कर लेना है। जिस तरह की आपको अच्छी लगे, जिस तरह की आपकी फ़ोटो एडजस्टमेंट हो सकती है आप वहाँ उस तरह से करें, नहीं तो आप लाइट रूम एप्लीकेशन से भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर से आप इसकी टेम्परेचर को ऊपर नीचे एडजस्ट करो। उसके बाद इफेक्ट्स वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ सिंपल पे जाके लास्ट पे एक शार्पनिंग वाला हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे। ये किस लिए करेंगे, ताकि आपकी फ़ोटो पे अगर कोई ब्लर आ चुका है, ठीक है, आपने जो फोटो का बैकग्राउंड अरेज किया उस वजह से, तो आप इसने फेड को 90 रख के यहाँ से इसको डन कर देंगे, या आपकी फ़ोटो बेहतरीन किस्म की शार्पनिंग इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा और इस तरह की शाइनिंग आपकी फ़ोटो में आ जाएगी। ड्रा वाले टूल से आप इसको सेव कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये शॉर्ट सी ईद मुबारक की फ़ोटो एडिटिंग वीडियो? अच्छी लगी तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।